रुमाल। आज सासू माँ की तेहरवीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू संजना अब उकता गई थी। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीज़ों को देखने का। उसकी अलमारी की चाबी भी जानकारी केवल ननद मीना को ही थी। उसने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। मीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवरात, इकलौती पोती और बेटी के नाम किए हुए थे। कैश रुपयों पर बेटी का अधिकार था। उसके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सीलबंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए एक कागज़ पर लिखा हुआ था कि यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो उसे अपने बेटे पोते अनुज की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरा अंतिम इच्छा के अनुसार जब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटी ने वह बैंक के लॉकर में। दिन गुजरते गए। कुछ महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू आराधना के घर में आते ही संजना ने कुछ राहत की महसूस की। अब वो अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन आराधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटक देती। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे अपने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और संजना हालात से समझौता करती गई। अब पूरा संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा। जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जिससे उन्हें बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उठ जाती हैं। गई सदी के इतिहास के वो पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज की बहुओं ने फाड़कर फेंक दिए हैं। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल बुनती रहती है, और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती है। उसने भी तो यही किया था ना। उसकी सास सुमित्रा के साथ वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और अपने पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर संजना को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन संजना क्षण भर की खुशी ना दे सकी उसे। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उनकी निगाह पड़ी। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। दूसरे दिन वो बैंक के लॉकर में जाकर अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिरी सास ने क्या दिया होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन रुमाल थे और दूसरे पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गई। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वे रुमाल हैं जिनमें मैं बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से मृत्यु प्रियतन आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों में अविरल आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से सांस की आवाज़ सुनाई दी। बहू, रो रही है ना? ये रुमाल तुम्हें अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। दोस्तों, अगर ये इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सास को सास ना माने, बहू को बहू ना माने, सास को माँ माने, बहू को बेटी माने, तो आपका संयुक्त परिवार चलता रहेगा।
दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।